नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बायोलॉजी से 30 प्रश्न का सेट नंबर 1 देखेंगे। दोस्तों, सभी क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रीवियस पेपर से लिया गया है, इसलिए दोस्तों पूरे वीडियो को देखिए, क्योंकि आपके आगे आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑर्निथोलॉजी, यानी पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। अब दोस्तों और ऑप्शन में जो दिया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। एंटोमोलॉजी किसको कहा जाता है? तो कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी मनुष्यों के अध्ययन को कहा जाता है। डेंड्रोलॉजी किसको कहा जाता है? तो डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, क्लोरोफिल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो देखिए दोस्तों, कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, केंद्रक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, हमारे शरीर के हड्डियों में संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है? मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत एपिडर्मिस कहलाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, एपिडर्मिस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो देखिए दोस्तों, स्क्लेरन कायमा जो है अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। तो आपको याद रखना ऑप्शन बी, स्क्लेरन कायमा जो अस्थायी ऊतक है एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लाल संवहनी संयोजी ऊतक है? तो देखिए दोस्तों, लाल संवहनी संयोजी ऊतक रुधिर यानी रक्त है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रुधिर। रुधिर जो है लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। अब दोस्तों रक्त के बारे में और कुछ पॉइंट जानते हैं। तो रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका पीएच मान होता है, यानी रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो क्षारीय होता है। तो दोस्तों इतना पॉइंट को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कौन से ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं? तो देखिए दोस्तों, वाहिका ऊतक जो है ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वाहिका ऊतक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो देखिए दोस्तों, पौधे का जाइलम हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जाइलम हो जाएगा। अब दोस्तों फ्लोएम की बात करते हैं। तो फ्लोएम का कार्य है कि पौधे के पत्तियों से भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है फ्लोएम। और जाइलम क्या करता है? तो पानी और खनिज को पहुंचाने का कार्य करता है। तो दोस्तों दोनों याद रखना है। अगला प्रश्न है, रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, रूट टिप या शूट टिप में विभाज्योतक ऊतक पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विभाज्योतक ऊतक। अगला प्रश्न है, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो देखिए, एक पौधे का तने या जड़ का घेरा लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है, और इसी को हिंदी में कहते हैं पार्श्व विभाज्योतक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, लेटरल मेरिस्टेम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो देखिए, पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज और पैक्टिन दोनों का बना होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सेलुलोज और पैक्टिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है? तो देखिए, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कार्बन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कार्बन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? तो देखिए, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा पानी का बना होता है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पानी। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो दोस्तों, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, प्रोटीन हो जाएगा। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो दोस्तों, मानव शरीर के एक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 46 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालों का रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों, बालों का रंग मेलानिन के कारण होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मेलानिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था? तो देखिए, वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित ग्रेगर मेंडल ने किया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ग्रेगर मेंडल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? तो दोस्तों, निम्नलिखित रोगों में से थैलीसीमिया जो है एक आनुवांशिक विकार है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, थैलीसीमिया हो जाएगा, यानी थैलीसीमिया एक आनुवांशिक विकार रोग है। अगला प्रश्न है, बच्चों का लिंग किससे प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा? तो देखिए दोस्तों, बच्चों का लिंग पिता से प्राप्त होने वाला वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पिता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? तो दोस्तों, अलैंगिक प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अलैंगिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्न में से कौन सा नहीं है? तो देखिए दोस्तों, मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण पीला बीज, गोल फली, हरी फली, ये तीनों गुण पाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों झुर्रीदार बीज का गुण नहीं पाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, झुर्रीदार बीज हो जाएगा, यानी मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण झुर्रीदार बीज नहीं है। अगला प्रश्न है, F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? तो देखिए, F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक अनुपात 9:3:3:1 होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए दोस्तों, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों, टेक्सोनोमी का जनक कार्ल लिनियस को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कार्ल लिनियस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केचुआ इनमें से किस जंतु प्रजाति से संबंध है? तो देखिए दोस्तों, केचुआ जो है एनिलिडा जंतु प्रजाति से संबंध है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एनिलिडा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? तो दोस्तों, मानव शरीर में यकृत का आकार सबसे बड़ा होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यकृत यानी लीवर। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र में मौजूद रस यानी गैस्ट्रिक जूस में शामिल होता है? तो देखिए, पाचन तंत्र में मौजूद रस में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शामिल होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, HCl हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो देखिए, मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल में विटामिन डी का समृद्ध स्रोत होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, विटामिन डी हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। जय हिंद।